नाजरीन, ये नौ जमाती सियासी इत्तेहाद जिसकी सरबराही नवाज शरीफ कर रहे हैं, हुकूमत को गिराने में सरगर्म है। एक नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई गई है जिसको 12 वोटों से शिकस्त हुई है उस वक्त के वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999 की, 1989। ये वो दौर है जब 9 जमातें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के बैनर के नीचे नवाज शरीफ की लीडरशिप में निकली थी उस वक्त के वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। एक नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई गई थी जिसको 12 वोटों से शिकस्त हुई। खैर, बेनज़ीर का इक़्तिदार तो चला गया, लेकिन वो कहानी पाकिस्तान में अभी भी रिपीट हो रही है। आज एक बार फिर से 12 सियासी जमातें पीडीएम या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर के नीचे फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की सरबराही में, जिसका बिलावल भी एक अहम हिस्सा हैं, हुकूमत को गिराना चाहती हैं और एक नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लाना चाहती हैं। ये 11 जमातें पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं और हुकूमत के दरमियान और उनके दरमियान ठन चुकी है। बड़ी ही ज़बरदस्त अपोजिशन जारी है और तरह तरह के और बड़े बड़े जलसे अपोजिशन की जानिब से, पीडीएम की जानिब से किए जा रहे हैं। आखिर इन जलसों का क्या हासिल है? आखिर इस पूरी तहरीक का क्या हासिल है? क्या इस तरह पॉसिबल है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की कौमी असम्बलियाँ टूट जाएं और पाकिस्तान के वजीर आज़म को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़े? ये समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और कुल नंबरों की गेम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि तब भी नंबरों की गेम थी जब बेनज़ीर के अपोजिट नवाज शरीफ खड़े थे, और आज जब इन दोनों की औलादें एक साथ इमरान खान के खिलाफ खड़ी हैं तब भी नंबरों की ही गेम है। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की कुल सीटों की तादाद 342 या 342 हैं। इन सीटों में से वज़ीर आज़म को, यानी कि जो पीटीआई की जमात है, 2018 के इलेक्शन में इस जमात को 159 वोट्स मिले, जिनमें से 9 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस पार्टी को शामिल किया। जबकि दूसरे नंबर पर जो जमात रही वो मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 84 वोट्स हैं और तीसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी है जिसके 34 वोट्स हैं। माज़ी में पाकिस्तान की ये पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन अब ये पावर्स वज़ीर आज़म के पास हैं। वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर ही प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ज़रिए भी असम्बली को घर भेजा जा सकता है। अगर ये लोग क्या करें कि अगर ये लोग इस्तीफ़े दे दें, जो कि इनका प्लान है कि ये अपोजिशन चाहती है कि ये इस्तीफ़े दे दें, जिसके लिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इस्तीफ़े जमा कराने का जो है ना अपने पार्टी के जितने भी मेंबरान हैं, एमपीएज़ हैं, मैनेजर हैं, उनको कह दिया है। हालांकि अगर किसी इस्तीफ़े का किसी कौमी असम्बली के, नेशनल असम्बली के मेंबर के इस्तीफ़ा तब एक्सेप्ट होगा जब उस इस्तीफ़े को जो स्पीकर है नेशनल असम्बली के उनको जमा कराया जाए। तो इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है। लेकिन अगर ये अपने इस्तीफ़े स्पीकर को भी जमा करा देते हैं तो सवाल ये है कि क्या ये असम्बली टूटेगी? क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? तो वो क्या वो जनरल इलेक्शन होंगे या ज़िमनी इंतखाबात होंगे? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कुल सीटों की तादाद जो है वो 342 या 342 है। इन 342 सीटों में वज़ीर आज़म को जो है ना 172 सीट्स दरकार होती हैं वज़ीर आज़म रहने के लिए, अपने आप को वज़ीर आज़म डिक्लेयर करने के लिए। तो अगर अपोजिशन ये चाहती है कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दें या पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूट जाएं, तो पहली चीज़ तो ये है कि उनको इस 172 के फिगर को तोड़ना पड़ेगा। 172 से ज़्यादा जो उनके पास, जो पीटीआई गवर्नमेंट के पास जो वोट्स हैं, जो एमएनएज़ हैं, उनकी जो सीट्स हैं, वो जो रेजिग्नेशन है वो 172 से ज़्यादा उनको इस्तीफ़े चाहिए बेसिकली पीडीएम को। जबकि पीडीएम की अगर हम कुल नशिस्तों की बात करें तो पीडीएम की कुल नशिस्तों की तादाद इन तमाम जमातों की मिलाकर 154 बनती है, यानी कि ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। अगर पीटीआई को उनको घर भेजना है पीटीआई को और दोबारा से एक जनरल इलेक्शंस करवाने हैं तो 172 का वो जो फिगर है जो वज़ीर आज़म के लिए रिक्वायर्ड होता है, वज़ीर आज़म को लीडर ऑफ द हाउस रहने के लिए, उस फिगर को इनको तोड़ना होगा। 172 से ज़्यादा के इस्तीफ़े इनको देने पड़ेंगे। लेकिन किस तरह से अगर ये पीडीएम ये मैनेज कर ले कि ये इस्तीफ़े दे भी दे, 170 या 180 से ज़्यादा के इस्तीफ़े ये जमा करा भी ले, फिर भी ये असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती। अब उसकी क्या रीज़न है? उसके लिए एक और फिगर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये फिगर है 84 का। 84 बेसिकली वो तादाद है जिससे कौमी असम्बली का कोरम पूरा होता है। कोरम क्या होता है? कोरम वो मिनिमम तादाद है मेंबरान की जिनकी ज़रूरत होती है किसी असम्बली के अंदर किसी भी बिल के पास होने के लिए, यानी कि असम्बली को चलाने के लिए जो मिनिमम मेंबर्स की तादाद रिक्वायर्ड है वो 84 है। यानी कि अगर ये 160 तक के इस्तीफ़े दे दें, यानी कि 160 तक पीटीआई की तादाद रह जाए, 12 सीटें मज़ीद पीटीआई की कम हो जाएं 172 से, फिर भी ये असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती।
तब तक नहीं हो सकती, क्योंकि अब जो मेंबर्स रह गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जो मेंबर्स अब पीटीआई के पास अवेलेबल हैं, चाहे वो 140 हैं 150 हैं, ये वो लोग हैं कि जो कि रेजिग्नेशन या इस्तीफा नहीं देने वाले। इसका मतलब है कि कोरम चल सकता है। जब कोरम चल सकता है तो असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो भी आप अंडरस्टैंड करें, यानी कि अगर ये 84 के फिगर को भी ब्रीच कर लें, यानी कि 83 से 82, 81 या 80 तक आ जाएं पीटीआई की सीटों की तादाद, और बाकी के तमाम मेंबरान इस्तीफा भी दे दें, फिर भी ये असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। तब तक ये असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती कि जब तक जो बकिया हुकूमती पार्टी के मेंबरान हैं उनमें से कोई उठकर कोरम को पॉइंट आउट ना कर दे, यानी कि उनमें से कोई उठकर ये ना कह दे कि कोरम पूरा नहीं है और असेंबली की प्रोसीडिंग्स जारी नहीं हो सकती। तो इस तरह से अगर अपोजिशन को वाकई असेंबलियाँ डिसॉल्व करनी है तो उनको तकरीबन 250 से ज़्यादा रेजिग्नेशंस, इस्तीफे चाहिए। तो अगर इस सारी सूरत हाल को हम अंडरस्टैंड करें तो किसी भी सूरत ये इस्तीफे कारगर नहीं है, और ना ही किसी सूरत इमरान खान या ये असेंबलियाँ डिसॉल्व होने वाली हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के केस में ऐसा पॉसिबल है। अब मसला यहाँ पर यह आता है कि ना ही मौलाना फजल रहमान के पास कोई गवर्नमेंट है और ना ही जो है ना मुस्लिम लीग नून की पंजाब में गवर्नमेंट है। अब रही पीपल्स पार्टी, तो क्या पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की गवर्नमेंट को दांव पे लगा सकती है? क्या पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे दे सकती है? लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे दे भी दे, तब भी वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी वो इमरान खान के ही अंडर होगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इस तरह से वो जो इलेक्शंस होंगे वो भी इन्हीं की सरपरस्ती में होंगे। तो ये सारा मामला एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन अभी भी अपोजिशन का इस्तीफे देने का वो जो एक हरबा है, वो जो एक स्टेप है, वो बिल्कुल ही नाकारा और बगैर किसी काम का नजर आता है। अब मैं आपके सामने दो सर्वेज रखता हूँ। एक हेरल्ड का सर्वे है, एक खलीज मैगजीन है जो यूएई बेस्ड है, उनका सर्वे है। सबसे पहले हम खलीज मैगजीन का जो सर्वे है हम उसकी बात करते हैं। अब इस सर्वे के हिसाब से इन्होंने किया ये कि इन्होंने ये पूछा कि 2023 के इलेक्शंस में पाकिस्तान की अवाम किसको वोट देगी। इस सर्वे के हिसाब से पाकिस्तान की 87% लोगों ने ये कहा है कि अगर आज इलेक्शन करा लें, ये 2023 के इलेक्शंस के अंदर जिस सियासी जमात को वो वोट देंगे वो जमात पीटीआई यानी कि पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट ही होगी। बाकी की दो जमातें काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं फिगर्स के अंदर। और जो दूसरा हमारा सर्वे है हेरल्ड का, उस सर्वे ने बेसिकली अवाम से ये पूछा है कि क्या वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। इस सर्वे के अंदर तकरीबन 77% यानी कि 77% लोगों ने ये कहा है कि वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि उन्होंने, अगर मैं इसको मज़ीद आसान करके कहूँ तो उन लोगों ने बेसिकली ये कहा है कि हुकूमती कारकर्दगी बिलो एवरेज है, जो कि काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। हमने पिछले दिनों ये एनालिसिस किया था पाकिस्तान की इन्फ्लेशन के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से और दूसरी पॉलिसीज़ के ऊपर हम नज़र रखते रहते हैं। पाकिस्तान की पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेशक जो है ना वो बिलो पार रही है, लेकिन इसके अलावा जो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि पेंडेमिक के दिन थे, उस सारी सूरत हाल में ये इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की माशियत को मैनेज करने की कोशिश ज़रूर की है। तो ये पीडीएम के बड़े बड़े जलसे और ये सारा कुछ, ये कुछ भी कर लें, पाकिस्तान की सिटिंग गवर्नमेंट को ये नहीं गिरा सकते। पाकिस्तान की असम्बलियाँ नहीं टूट सकती। वो माजी के दौर कुछ और थे, वहाँ पे फ़ौजी मुदाखलतें हुआ करती थी इक़्तिदार के अंदर और किसी भी तरीके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू असम्बलीज टूट जाया करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान की सियासत की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। तो ये जितना भी शोर लगा लें, पाकिस्तान की ना ही असम्बलीज डिसॉल्व होने वाली हैं और ना ही इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देने वाले हैं। ये असम्बली अपनी कानूनी मुद्दत पूरा करेगी और 2023 में ही पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस के अंदर ही वाज़े पता चलेगा कि किसको बरतरी हासिल हुई है और आवाम का मैंडेट किसके साथ है। तो यदि मेरी वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट और इस तरह की दिलचस्प वीडियोज़ और पाकिस्तान के और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से मालूमात आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।